तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ क्या आईकेएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग का यूनिट 3.2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या प्राचीन भारतीय कला, संगीत, नाटक, वास्तुकला, मंदिर एंड नगर योजना के बारे में परिचय करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। तो मैं आप लोग के लिए मोस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो स्पेशली सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट के लिए है। तो जो भी सेमेस्टर 2 की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और एक बात मैं आप लोग को स्पेशली बीबीएमक्यू से रिलेटिव जितने भी सारे सिलेबस एंड सब्जेक्ट है, वो मैं पढ़ाती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, मतलब इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक से जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारतीय कला का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? आध्यात्मिक अभिव्यक्ति जो था वो प्राचीन भारतीय कला का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है फ्रेंड्स, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारतीय चित्रकला का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या? अजंता की जो गुफा है वो प्राचीन भारतीय चित्रकला का प्रसिद्ध एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारा अजंता की गुफा है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी रिलेटिव है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म, उससे रिलेटिव है हमारा अजंता की गुफा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्या, वो है हम लोग का भारतीय संगीत का जो प्राचीन स्रोत है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमारा संगीत का प्राचीन स्रोत कौन सा है? सामवेद। ठीक है, इसमें साम दाम दंड भेद ये सारे मंत्र शामिल है इस संगीत स्रोत में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या कितनी है। यानी कि अभी अभी मैं आप लोग को बताई साम दाम दंड भेद, ये जो चार हमारे सात हमारे जो संगीत का जो वर्ड है, ठीक है, वो कितने हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वो हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी साम दाम दंड भेद और भी सारे जुड़े हुए हैं संगीत के स्वरों की संख्या। ठीक है, तो हमारा जो संगीत का स्वरों की संख्या वो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का नाटक शास्त्र के जो रचयिता है वो कौन है। ठीक है, तो नाटक शास्त्र के रचयिता हमारे भरत मुनि है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का नाटक शास्त्र किससे संबंधित है। ठीक है, तो हमारा जो नाटक शास्त्र है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या? संगीत और नाटक से रिलेटिव है हमारा नाटक के शास्त्र। ठीक है, तो मैं दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग नीचे आप लोग का आंसर मैं लेके आई हूँ, जो आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का भारतीय मंदिर का जो वास्तुकला है उसकी प्रमुख शैली कौन सी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, यानी नगर, द्रविड़ और वेसर, ये तीनों जो शैली है, ठीक है, ये जो तीनों शैली है वो हमारे भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रमुख शैलियाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का नगर शैली का जो विकास है वो मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा नगर शैली है उसका विकास कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन जो हमारा बी है, उत्तर भारत, उसमें मुख्य रूप से विकास हुआ था हमारा नगर शैली का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का द्रविड़ जो शैली है वो किस क्षेत्र में संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो द्रविड़ शैली हमारा जो संबंध रखते हैं वो किस क्षेत्र से रखते हैं, दक्षिण भारत में इसका संबंधित है द्रविड़ शैली। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का मंदिर का सबसे पवित्र भाग को क्या कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, गर्भगृह। ठीक है, मंदिर का जो पवित्र भाग होता है वो गर्भगृह कहलाता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का मंदिर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। यानी एक प्रकार का एक ये मंदिर हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो ये हमारा मंदिर हो गया, और ये जो शिखर है सॉरी ऊपरी भाग है इसे क्या कहते हैं, तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, शिखर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का भारतीय नगर योजना का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव है हमारा मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का सिंधु सभ्यता के नगरों की जो विशेषता है वो क्या थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरें थी उसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुनियोजित सड़कें थी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषता। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारत में संगीत और नृत्य का जो संबंध है वो किससे था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान की जो से रिलेटिव जो है वो हमारे संगीत और नृत्य से रिलेटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का भरतनाट्यम किस क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो नृत्य फ्रेंड्स वो हमारे दक्षिण भारत से रिलेटिव है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारतीय मूर्ति कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, मथुरा। ठीक है, मथुरा जो है वो हमारे प्राचीन भारत का जो मूर्तिकला है उसका प्रसिद्ध केंद्र है मथुरा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का गांधार कला पर किसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जो गांधार कला है उसका जो प्रभाव है वो किसका पड़ा था। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, यूनानी कला का प्रभाव पड़ा था हमारा गांधार कला। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा ए है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बौद्ध धर्म से रिलेटिव है हमारा स्तूप का धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सांची का स्तूप। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोग का भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख भागों कौन से हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक संगीत है उनके दो जो भाग है प्रमुख वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, हिंदुस्तानी और कर्नाटक, ये दोनों भाग हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का मंदिर वास्तुकला में जो मंडप का उपयोग किया जाता है
वो किस लिए हो किया जाता है, ठीक है। मतलब मंदिर वास्तुकला में जो मंडप बनाया जाता है उसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो वही हमारा क्वेश्चन कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सभा और पूजा के लिए ये जो मंडप बनाए जाते हैं वो सभा और पूजा के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नाटक शास्त्र में रसों की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है। नाटक शास्त्र में रसों की जो संख्या है वो कितनी है, तो ऑप्शन सी जो हमारा 9 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रसों की संख्या नाटक शास्त्र में 9 है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रेफरेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का शिल्प शास्त्र किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो क्या है, वास्तुकला और मूर्तिकला से रिलेटिव है हमारे शिल्प शास्त्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रेफरेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से जरूर पूछे जाने वाली है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्या, वो है हम लोग का गोपुरम किस शैली की विशेषता है, ठीक है। जो हमारा गोपुरम शैली है वो किसकी विशेषता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बी, द्रविड़ शैली जो है वो उसकी विशेषता है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का खजुराहो मंदिर किस शैली के उदाहरण है, ठीक है। जो हमारा खजुराहो का मंदिर है वो किस शैली का उदाहरण है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नगर शैली का उदाहरण है, ठीक है। और एक बात आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, जो हमारा खजुराहो की मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा आंसर, मध्य प्रदेश, ठीक है। जो हमारा खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन मतलब आप लोग आंसर कीजिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का, देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, खजुराहो का जो गुफा है मंदिर वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को मैं अभी बताई, ऑप्शन हमारा जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का भारतीय संगीत में जो राग है वो क्या है, ठीक है। मतलब जो राग है भारतीय संगीत में वो क्या है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, सर्व संरचना जो है वो राग का मतलब है हमारे भारतीय संगीत में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का ताल का जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। ताल का संबंध किससे है, तो हमारा जो बी लय है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताल का संबंध लय से है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन नगरों में जो जल निकासी व्यवस्था थी उसकी जो सभ्यता है वो विकसित कौन सी सभ्यता थी, ठीक है। प्राचीन नगरों में जो हमारा जल निकासी सभ्यता किस सभ्यता में विकसित हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो विकसित हुई थी जल निकासी वो हमारे सिंधु घाटी में हुई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का वेसर शैली किसका मिश्रण है, ठीक है। जो हमारा वेसर शैली है वो किसका मिश्रण है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है नगर और द्रविड़ वो मिश्रण है हमारे वेसर शैली का, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का भारतीय नाट्य परंपरा में जो अभिनय है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। अभिनय के कितने प्रकार बताए गए हमारे भारतीय नाट्य परंपरा में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है 4, वो 4 प्रकार के बताए गए हमारे अभिनय, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का कथकली किस राज्य की परंपरा है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केरल राज्य की परंपरा है कथकली नृत्य, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का अजंता की गुफा किस
लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब जो हमारा अजंता की गुफा है वो किस लिए फेमस हुआ है, किस लिए विकसित हुआ है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, चित्रकला के लिए। और जो हमारा अजंता की गुफा है वो प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है, चित्रकला के लिए। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का अशोक का जो स्तंभ किस काल से संबंधित है। ठीक है, अशोक की जो स्तंभ है वो किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा जो बी, मौर्य काल है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारतीय कला में कमल किसका प्रतीक है। ठीक है, मतलब प्राचीन भारतीय कला के समय जो हमारा कमल का फूल था, ठीक है, कमल का फूल था, उसका जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक माना गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, पवित्रता का प्रतीक माना गया है हमारा कमल का पुष्प। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का मंदिरों में मूर्तियों की जो मुख्य रूप से उद्देश्य थी रखने की, वो किस लिए बनाई जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए बनाई जाती थी और इसका उद्देश्य इसी प्रकार का था, मतलब लोगों से रिलेटिव, ये जो उद्देश्य ये लोगों से रिलेटिव था। ठीक है, लोगों से संबंधित था, धार्मिक और अभिव्यक्ति से रिलेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का नाटक शास्त्र में जो रस है उसका अर्थ क्या है। जो रस है उसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, भावनुभूति। ठीक है, भावनुभूति जो है वो हमारे रस का अर्थ है नाट्य शास्त्र में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारत में नगर योजना का जो मुख्य आधार था वो क्या था। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, व्यवस्था और उपयोगिता जो थी वो प्राचीन भारत नगर योजना का मुख्य आधार था। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ये भी होगा। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप इसे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो सभ्यता थी वो बहुत ही ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो अभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का मंदिर वास्तुकला में जो अलंकृत प्रवेश द्वार होता है वो जो होता है वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, वो जो प्रवेश द्वार होते हैं मंदिर में वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, तोरण। ठीक है, देखिए एक हमारा ये हो गया मंदिर, ठीक है, ये हो गया प्रवेश द्वार। ये जो प्रवेश द्वार है इसमें अंदर जाने का जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन जो हो ए वो राइट आंसर हो जाएगा, तोरण। ठीक है, तो इसे आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये आप लोग के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में तो ज़रूरी है कि आपको कॉम्पिटिशन्स के जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी, एमटीएस, रेलवे जैसे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रेफरेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का बीना किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वो है क्या, तंत्रवाद जो है वो हमारे वीणावाद एक प्रकार का वाद्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारतीय कला का जो प्रमुख आधार है वो क्या था। तो ऑप्शन हमारा जो सी है, आध्यात्मिकता, वो बहुत ही प्रमुख आधार था हमारे प्राचीन भारतीय कला के समय। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का सिंधु सभ्यता के घरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग उस समय रहते थे, उस समय के लोगों का जो घर रहता था उसकी विशेषता क्या थी। तो विशेषता यह थी, उस समय के घरों में पक्की ईंट बनी रहती थी। ठीक है, मजबूती बहुत ही ज़्यादा थी और लोग एक सुव्यवस्थित
प्रकार के जीवन जीते थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का भारतीय नाटक में जो संवाद है उसके साथ किसका महत्व था। ठीक है, संवाद का किसके साथ महत्व था। ठीक है, भारतीय नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है अभिनय, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्व था भारतीय नाटक संवाद के समय। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का मंदिरों में जो शिखर होता है किसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, देखिए अभी आप लोग को मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास किया है, तो आप लोग पढ़ें कि मंदिरों का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो शिखर। तो वही कह रहा है क्या, मंदिर में जो शिखर है वो किसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो हमारा ये शिखर हो गया मंदिर का, वो किसका प्रतीक माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो पर्वत। ठीक है, तो पर्वत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि पर्वत जो है वो इसी प्रकार दिखता है। ठीक है, और उसी प्रकार हमारा मंदिर का जो शिखर है वो उसी प्रकार दिखता है, तो सेम सेम दिखता है, तो इसीलिए इसका प्रतीक माना गया है। हमारा मंदिर का शिखर पर्वत की तुलना में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारतीय कला का जो संगीत और नाटक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है, ठीक है, वो राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास का मुख्य उद्देश्य था हमारे भारतीय कला संगीत और नाटक का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का सिंधु सभ्यता के सड़कें कैसी थी। तो अभी आप लोग को मैंने बताई कि जो उस समय की सड़कें थी वो बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित थी, बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी। ठीक है, ना किसी प्रकार की कचरा, ना किसी प्रकार की गंदगी। ठीक है, तो उस समय के लोगों का जो सड़कें थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ग्रिड परिस्थिति में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो है हम लोग का प्राचीन भारतीय वास्तुकला का जो प्रमुख उदाहरण है वो क्या है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वो राइट आंसर हो जाएगा, क्या, मंदिर। ठीक है, प्राचीन भारतीय का जो मंदिर वास्तुकला का जो प्रमुख उदाहरण है वो हमारा मंदिर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएगा कि आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्या, प्राचीन भारतीय नगर योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्या, व्यवस्थित जीवन और सुविधा जीना। ठीक है, मतलब जीवन जो है वो एक प्रकार की बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से जीना और हर एक प्रकार की सुविधा होना चाहिए। तो आप लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जो टॉपिक है वो नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि उस समय के लोग क्या क्या किए थे, क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ। उस समय के लोगों का जो जीने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मजबूती घर हुआ करता था। लोगों के हर घर में स्नान घर होते थे। ठीक है, हर घर में कुआं होता था और जो घर होते थे ना वो सड़कों के किनारे होते थे। ठीक है, मतलब ये हो गया सड़क हमारा और साइड साइड में घर होता था। ठीक है, ये जो कारण था साइड साइड में घर होने का, वो कारण था क्या कि अगर घर के हर एक घर से अगर पानी निकलता है जल, तो एक सुव्यवस्थित जगह से जाकर एक अच्छे टंक में, ठीक है, टंकी में जाकर जितना जो पानी होता था वो एक टंकी में जाकर जमा हो जाता था। ठीक है, ये जो कारण है दोस्तों, एक मुख्य रूप से एक टंकी बनाने का ये जो कारण था, ये कारण क्या था कि मतलब उन लोगों को मतलब गंदगी से रहना कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं था। ठीक है, तो इसी प्रकार का उन लोगों का एक जीवन जीने का तरीका था। तो आप लोग उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।